बहुचर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड की अवधि आज पूरी हो रही है। उन्हें रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी फिर से उनकी कस्टोडियल रिमांड बढ़ाने की मांग करेगा। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई 4 अगस्त को हुई थी, जब कोर्ट ने चैतन्य को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। इससे पहले चैतन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए। इसके बाद चैतन्य और भूपेश बघेल की ओर से वरिष्ठ वकील हर्षवर्धन ने याचिका दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि शराब घोटाले से चैतन्य बघेल को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा है और उनके पास घोटाले के 16.70 करोड़ रुपए भी पहुंचे हैं। ईडी का दावा है कि इस अवैध धन को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश किया गया और पैसे को वैध दिखाने के लिए फर्जी निवेश व ट्रांजैक्शन की आड़ ली गई। जांच एजेंसी के मुताबिक सिंडिकेट की मदद से करीब 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। इसी कड़ी में चैतन्य के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट का नाम भी सामने आया। ईडी की जांच में सामने आया कि इस प्रोजेक्ट की वास्तविक लागत 13 से 15 करोड़ रुपए थी, जबकि रिकॉर्ड में सिर्फ 7.14 करोड़ रुपए ही दर्शाए गए हैं। जब्त किए गए दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड से पता चला कि कंपनी ने एक ठेकेदार को 4.2 करोड़ रुपए नकद भुगतान किया, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। साथ ही कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने 19 फ्लैट अपने कर्मचारियों के नाम पर खरीदे, लेकिन भुगतान खुद किया। यह पूरा लेन देन एक ही दिन 19 अक्टूबर 2020 को हुआ था। कर्मचारियों ने पूछताछ में स्पष्ट किया कि फ्लैट उनके नाम पर खरीदे गए, मगर पैसा ढिल्लों ने दिया। ईडी का कहना है कि यह सब ब्लैक मनी को लीगल दिखाने की सोची समझी साजिश थी, ताकि रकम को सुरक्षित तरीके से चैतन्य तक पहुंचाया जा सके। जांच में यह भी सामने आया कि भिलाई के एक ज्वेलर्स ने चैतन्य बघेल को 5 करोड़ रुपए नगद उधार दिए। बाद में वही रकम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए उनकी कंपनियों को लोन के रूप में दिखाई गई है। इसके बाद ज्वेलर्स ने बघेल डेवलपर से 80 लाख के 6 फ्लैट खरीदे। ईडी के अनुसार यह पूरा खेल घोटाले से आए कैश को वैध रूप से दिखाने के लिए रचा गया था। पैसे की हेराफेरी छुपाने के लिए फ्रंट कंपनियों और व्यक्तियों का सहारा लिया गया, जैसे ढिल्लो सिटी मॉल से पैसा कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और वहां से बघेल डेवलपर्स तक पहुंचा। ईडी का दावा है कि चैतन्य को इस नेटवर्क के जरिए 16.70 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। इस मामले में ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में कई राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी और कार्यवाही नामजद हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टूटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के नेतृत्व वाले सिंडिकेट ने इस घोटाले को अंजाम दिया। अब चैतन्य बघेल पर भी इस घोटाले के पैसे को ठिकाने लगाने और उससे लाभ लेने के गंभीर आरोप है।